श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। तत्पश्चात असुरों ने तीसरी बार कच्छ को मार डाला और कच्छ को मारकर आग में जलाया और उसकी जली हुई लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया तथा उसे ब्राह्मण शुक्राचार्य को ही पिला दिया। तब देवयानी पुनः अपने पिता से यह बात बोली, पिताजी, कच्छ मेरे कहने से प्रत्येक कार्य पूर्ण कर दिया करते थे। आज मैंने उन्हें फूल लाने के लिए भेजा था, परंतु अभी तक भी दिखाई नहीं देते। तात जान पड़ता है वे मार दिए गए हैं या मर गए हैं। मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, बृहस्पति के पुत्र कच्छ मर गए। मैंने विद्या से उन्हें कई बार जिलाया, तो भी वे इस प्रकार मार दिए जाते हैं। अब मैं क्या करूं? देवयानी, तुम इस प्रकार शोक न करो, रो मत। तुम जैसी शक्तिशालिनी स्त्री किसी के मरने के लिए शोक नहीं करती। तो मैं तो वेद, ब्राह्मण, इंद्र सहित सब देवता, वसुगण, अश्विनी कुमार, दैत्य तथा संपूर्ण जगत के प्राणी मेरे प्रभाव से तीनों संध्याओं के समय मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब उस ब्राह्मण को जिलाना असंभव है। यदि जीवित हो जाए तो फिर दैत्यों द्वारा मार डाला जाएगा, अतः उसे जिलाने से कोई लाभ नहीं है। देवयानी बोली, पिताजी, अत्यंत वृद्ध महर्षि अंगिरा जिनके पिता में है, तपस्या के भंडार बृहस्पति जिनके पिता हैं और जो ऋषि के पुत्र और ऋषि के ही पौत्र हैं, उन ब्रह्मचारी कच्छ के लिए मैं कैसे शोक न करूं और कैसे न रोऊं? तथा तात, वे ब्रह्मचर्य पालन में रत थे, तपस्या ही उनका धन था। वे सदा ही सजग रहने वाले और कार्य करने में कुशल थे, इसलिए कच्छ मुझे बहुत प्रिय थे। वे सदा मेरे मन के अनुरूप चलते थे। अब मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच्छ जिस मार्ग पे गए हैं वही मैं भी उसी मार्ग पे चली जाऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी के कहने से उसके दुख से दुखी हुए महर्षि शुक्राचार्य ने कच्छ को पुकारा और दैत्यों के प्रति कोपित होकर बोले, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि असुर लोग मुझसे द्वेष करते हैं, तभी तो यहाँ आए हुए मेरे शिष्य को ये लोग मार डालते हैं। वे भयंकर स्वभाव वाले दैत्य मुझे ब्राह्मणत्व से गिराना चाहते हैं, इसलिए मेरे विरुद्ध प्रतिदिन आचरण करते हैं। इस पाप का परिणाम यहाँ अवश्य प्रकट होगा। ब्रह्म हत्या किसे नहीं जला देगी, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो। जब गुरु ने विद्या का प्रयोग करके बुलाया, तब उनके पेट में बैठे हुए कच्छ भयभीत होकर धीरे से बोले। कच्छ ने कहा, भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं कच्छ हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे पुत्र पर पिता का बहुत प्यार होता है, उसी प्रकार आप भी मुझे अपना स्नेह भाजन समझें। वैशंपायन जी ने कहा। वो कहते हैं, उनकी आवाज़ सुनकर शुक्राचार्य ने पूछा, विप्र, किस मार्ग से तुम मेरे उदर में स्थित हो गए? ठीक ठीक बताओ। कच्छ ने कहा, गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरे स्मरण शक्ति ने आपके कृपा प्रसाद से मेरी स्मरण शक्ति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। जो बात जैसे हुई है वह सब मुझे याद है। इस प्रकार पेट फाड़कर निकल आने से मेरी तपस्या का नाश हो जाएगा, वह ना हो, इसलिए मैं यहाँ घोर क्लेश सहन कर रहा हूँ आपके पेट में। आचार्य पाद यानी आचार्य के चरण, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और चूर्ण बना दिया, फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। विप्रवर, आप ब्राह्मी, आसुरी और दैवी तीनों प्रकार की मायाओं को जानते हैं। ब्रह्मी विद्या और आसुरी विद्या और दैवी विद्या जो संतुलन करती है, ये तीन प्रकार की विद्याएं। ब्राह्मी विद्या यानी ईश्वर प्राप्ति की विद्या, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की है, या ब्रह्म शक्ति की विद्या। शुक्राचार्य बोले, बेटी देवयानी, अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? मेरे वध से ही कच्छ का जीवित होना संभव है। मेरे उदर को विदीर्ण करके इसके सिवा और कोई ऐसा उपाय दिखाई नहीं देता।
जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच्छ बाहर दिखाई दे। देवयानी ने कहा, पिताजी, कच्छ का नाश और आपका वध, ये दोनों ही शोक की अग्नि के समान मुझे जला देंगे। कच्छ के नष्ट होने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी और आपका वध हो जाने पर मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, अब तुम सिद्ध हो गए हो, क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। अब गुरुदेव बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि मेरी बेटी तुम्हें चाहती है, और वो त्रिकालदर्शी हैं जो घट घट की बात जानते हैं। ये तो सब माया और लीला है शुक्राचार्य की, ये संसार के लिए प्रेरणा है। जो भी घटनाएं घटती हैं तो वो एक उदाहरण बन जाती हैं, और फिर ये कानून की किताब समझो। एक कानून, वो जो संविधान होता है, ये अध्यात्म का नियम है। इसमें अनुशासन है, नियम है, योग विद्या के नियम है। तो ऐसे ही कोई कर्म किस आधार पे हो, और यहाँ पर आगे निर्णय कि भाई गुरुपुत्री तो बहन के समान होती है संसार में, तो यहाँ कैसे यह शुक्राचार्य स्वीकार करते हैं। तो एक तो ये असुरों के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, और दूसरे आगे आप जानेंगे। तो शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, अब तुम सिद्ध हो गए हो, क्योंकि देवयानी के तुम भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। यदि कच्छ के रूप में तुम इंद्र नहीं हो तो मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो। केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पेट से पुनः जीवित निकल सके। तब ब्राह्मण पूर्ण सतोगुणी होते थे और उनमें तपोबल होता था। इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो, तात मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र के तुल्य होकर मुझे पुनः जिला देना, यानी मुझे पुनः जीवित कर देना। मुझ गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर भी मेरे प्रति धर्मयुक्त दृष्टि ही देखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु से संजीवनी विद्या प्राप्त करके सुंदर रूप वाले विप्रवर कच्छ तत्काल ही महर्षि शुक्राचार्य का पेट फाड़कर ठीक उसी प्रकार निकल आए जैसे दिन बीतने पर पूर्णिमा की संध्या को चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। मूर्तिमान वेद राशि तुल्य शुक्राचार्य को भूमि पर पड़ा देख कच्छ ने भी अपने मरे हुए गुरु को विद्या के बल से जिलाकर उठा दिया, और उस सिद्ध विद्या को प्राप्त कर लेने पर गुरु को प्रणाम करके भी इस प्रकार बोले, मैं विद्या से शून्य था। उस दशा में मेरे इन पूजनीय आचार्य जैसे मेरे दोनों कानों में मृत संजीवनी विद्या रूपी अमृत की धारा डाली है। इसी प्रकार जो कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा मेरे कानों में ज्ञान रूप अमृत का अभिषेक करेंगे, उन्हें भी मैं अपने माता पिता ही मानूंगा, जैसे गुरुदेव शुक्राचार्य को मानता हूँ। गुरुदेव के द्वारा किए हुए उपकार को स्मरण करते हुए शिष्य को उचित है कि वह उनसे कभी द्रोह न करे। जो लोग संपूर्ण वेदों के सर्वोत्तम ज्ञान को देने वाले तथा समस्त विद्याओं के आश्रयभूत पूजनीय गुरुदेव का उनसे विद्या प्राप्त करके भी आदर नहीं करते, वे प्रतिष्ठा रहित होकर पापपूर्ण लोकों में, नरकों में जाते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, विद्वान शुक्राचार्य मदिरापान से ठगे गए और उस अत्यंत भयानक परिस्थिति को पहुंच गए जिसमें तनिक भी चेत नहीं रह जाता। मदिरा से मोहित होने के कारण ही वे उस समय अपने मन के अनुकूल चलने वाले प्रिय शिष्य ब्राह्मण कुमार कच्छ को भी पी गए थे। यह सब देखकर सोचकर वे महानुभाव कविपुत्र शुक्र कुपित हो उठे। मदिरापान के प्रति उनके मन में क्रोध और घृणा का भाव जाग उठा। उन्होंने ब्राह्मणों का हित करने की इच्छा से स्वयं इस प्रकार घोषणा की, आज से इस जगत में जो कोई भी मंद बुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरापान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट होकर ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा तथा इस लोक और परलोक में दोनों में ही वह निंदित होगा। अतः भाई, ब्राह्मण को कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। ये शुक्राचार्य का वचन स्मरण रखना चाहिए।
आज से धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण धर्म की जो सीमा निर्धारित की गई है उसी में मेरे द्वारा स्थापित की हुई यह मर्यादा भी रहे और वह संपूर्ण लोक में मान्य हो। साधु पुरुष ब्राह्मण गुरुओं के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य देवता और समस्त जगत के मनुष्य मेरी बांधी हुई इस मर्यादा को अच्छी तरह सुन लें। ऐसा कहकर तपस्या की निधियों की निधि अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य ने दैव ने जिनकी बुद्धि को मोहित कर दिया था उन दानवों को बुलाया और इस प्रकार कहा, दानवों तुम सब मूर्ख हो, मैं तुम्हें बताए देता हूँ, महात्मा कच्छ मुझसे संजीवनी विद्या पाकर सिद्ध हो गए हैं। इनका प्रभाव मेरे ही समान है। ये ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप हैं। जिन महात्मा कच्छ ने दानव देवताओं के हित के लिए यह दुष्कर कार्य किया है उनकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती और वे यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। यानी यज्ञ में जो आहुति होती है, और मैं जब भी यज्ञ करता हूँ, आप लोग जो मुझे जानते हैं, तो बृहस्पति पुत्र कच्छ ऋषि नमः स्वाहा हम आहुति उसमें देते हैं। और इनके बिना चूँकि यज्ञ की सामग्रियों में अमृत होगा ही नहीं संजय। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हमारे यज्ञाचार्य भाई। मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन देना चाहिए। वनस्पतियों में जो अमृत है, रोग को नाश करने की जो शक्ति है, वो उनसे आती है। खैर, और इस महाशून्य से और पृथ्वी के अंदर जो तत्व है वो उससे संजीवनी शक्ति ग्रहण करती है वनस्पतियाँ, इसलिए हम उन्हें यज्ञ में डालते हैं। कच्छ ने 1000 वर्षों तक ऐसा कहकर शुक्राचार्य चुप हो गए और दानव आश्चर्यचकित होकर अपने अपने घर चले गए। कच्छ ने 1000 वर्षों तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा कर लिया। तब घर जाने की अनुमति मिल जाने पर कच्छ ने देवलोक में जाने का निश्चय किया। मेरे प्रिय श्रोताओं, ओम तत्सत। आज के लिए इतना ही। मेरे द्वारा आदि पर्व का आज ये 44वां भाग पूर्ण हुआ है। आगे 45वें भाग में दोनों के प्रेम संवाद हैं। देवयानी कैसे तड़पती है, कैसे मनुहार करती है कच्छ से, ऋषि कच्छ से, कि वो उनसे शादी कर ले और वो क्या उत्तर देते हैं, आप लोग सुनिएगा। ओम तत्सत।